हेलो एवरीवन। नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं, राइट। और नवरात्र स्टार्ट होते ही सबके अंदर ऐसी भक्ति की लहर आई है कि आप सोच नहीं सकते। 9 दिन के लिए हर कोई, मतलब हर कोई भक्त बन जाता है माता रानी का। जिसको कोई लेना देना भी नहीं है, जिसको कुछ पता भी नहीं है क्यों करना है क्यों नहीं करना, उसे भी व्रत करने होते हैं। मंदिर में हर कोई पूजा करने जाते हैं, ठीक है। मंदिर भरे पड़े हैं। एक मंदिर मैंने देखा खाली पड़ा रहता था, उसमें भीड़ लगी रहती है सुबह से लेकर शाम तक। इतनी भक्ति आ रखी है लोगों में, केवल 9 दिन के लिए। पूरे साल नहीं रहती। तो ऐसा क्या है, क्या खास है इसमें? नवरात्र क्यों स्पेशल है? माता रानी की क्यों पूजा करी जाती है? बहुत से क्वेश्चन है और इन्हें सॉल्व करेंगे, इन्हें बताएंगे अब आपको। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि नवरात्र इन्हीं स्पेशल दिन में क्यों आते हैं, है ना। स्प्रिंग में और ऑटम में। वैसे तो नवरात्र 4 होते हैं, लेकिन मनाए दो ही जाते हैं, फेमस दो ही हैं। एक स्प्रिंग वाले जो अभी हैं, और एक ऑटम में आते हैं जब आप दशहरा मनाते हैं, रावण का पुतला जलाते हैं, वो वाले रामलीला देखते हैं। हाँ, तो दो नवरात्र मेन है। और दोनों आप देख रहे होंगे, दोनों इस समय पे आ रहे हैं जब सीजनल चेंज हो रहा है ना। स्प्रिंग में है, सर्दियों से गर्मियां आ रही हैं, सीजन चेंज हो रहा है। और जब ऑटम में आते हैं उसमें भी सीजन चेंज हो रहा होता है, गर्मियों से सर्दियां में हम ट्रांसफर हो रहे होते हैं। तो इसी पर्टिकुलर समय में क्यों आते हैं, इसके पीछे एक रीजन है। एक्चुअली में हमारे कुछ प्राचीन विद्वानों ने ये समय को सिलेक्ट करा गया है। ये कोई रैंडम नहीं है, ये रैंडमली कोई भी दिन उठा लिया, रैंडमली कोई भी एक महीना उठा लिया कि इस महीने में दे देंगे। ऐसा कोई रैंडम नहीं है। ये एक स्पेसिफिक टाइम उठाया गया उनके द्वारा, और इसके पीछे एक रीजन है। और रीजन यही है कि इस समय मौसम चेंज हो रहा होता है। तो मौसम चेंज होने में ऐसा क्या है? मौसम जब चेंज हो रहा है तो ऐसा हमारी बॉडी में बोला जाता है कि बॉडी वीक होती है उस समय। और ये हमारे विद्वानों को पता था प्राचीन समय पे, आज के समय के नहीं। आज के समय पे आपको खुद नहीं पता आप फास्ट क्यों कर रहे हैं। ये पहले के समय की बात कर रहा हूं मैं, जब ये स्टार्ट हुआ, यू नो। तो स्टार्ट इसलिए करा गया था कि उनको पता था कि जो ये पर्टिकुलर समय होता है, इस समय पे हमारी बॉडी वीक होती है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो इसलिए जब सीजन चेंज हो रहा होता है तो उन्होंने इस समय पे, इस बीच में 9 दिन के लिए फास्ट रखने का सुझाव दिया, ताकि बॉडी को रेस्ट मिल सके, बॉडी ट्रांजिट को झेल सके। इस पर्टिकुलर टाइम में बॉडी को हम एक तरीके से रीसेट कर सकें, नई सीजन के लिए तैयार कर सकें। तो ये था कारण नवरात्रों का। और आप क्यों सेलिब्रेट करते हैं? आपको खुद नहीं पता आप क्यों सेलिब्रेट करते हैं। एक्चुअली में आप सेलिब्रेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स ने कहा, आपके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने कहा, और उनके पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने कहा। और ये जो बीच में हम फास्ट रखते हैं ना, उन्होंने फास्ट रखने के लिए भी नहीं बोला था। विद्वानों ने कहा था कि इस समय, इस पर्टिकुलर समय पे हल्का भोजन करना चाहिए, सात्विक, बिन मसालों का, तेल मसालों वाला भोजन, ताकि पचने में आसानी रहे। जब पचने में आसानी होगी, पेट पे ज्यादा लोड ना पड़े, हेल्थ अच्छी बनी रहे। ज्यादा, क्योंकि ज्यादा हैवी खाना खाएंगे तो हेल्थ खराब होती है। और फास्ट रखने का भी उन्होंने सुझाव दिया, क्योंकि फास्ट रखने से, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, एक प्रोसेस होता है ऑटोफैगी। ठीक है, साइंस में बोला जाए, साइंस में एक प्रोसेस ये होता है, बायोलॉजिकल एक प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, जब हम मिनिमम 3 दिन होता है, 2 या 3 दिन तक कुछ ना खाएं, तो हमारी बॉडी खुद अपने आप में जो भी वेस्ट है उन सब को क्लियर कर देती है। सारा वेस्ट क्लियर करके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करती है, इम्यूनिटी बूस्ट करती है, हमारी बैक्टीरिया से फाइट करने की पावर बढ़ जाती है। ये एक तरीके से बॉडी प्योर हो जाती है एकदम, है ना। और प्योरिटी तो चाहिए होती है हमें, फास्ट के लिए प्योरिटी चाहिए, राइट। तो फास्ट करना किसको चाहिए, फिर ये भी क्वेश्चन आता है ना। ये फास्ट पूरा, मतलब ये पूरी बॉडी प्योर, पूरी सात्विकता कैसे, क्यों, किसको चाहिए? तो पूरी सात्विकता उस समय पे साधु लोग करते थे, क्योंकि उन्हें साधना करनी है भाई। साधना करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए हमें अपने माइंड में सारी ऊर्जा को एकत्रित करना होता है।
और उसके लिए भूखा रहना पड़ता है, सारी चीजों से दूर। बॉडी को पहले सात्विक करना पड़ता है, उसके बाद माइंड को सात्विक करा जा सकता है। जब तक बॉडी हमारी सात्विक नहीं होगी, कहते हैं माइंड सात्विक नहीं बनेगा, माइंड में फोकस नहीं आएगा, माइंड क्लियरिटी नहीं पकड़ेगा, हम ध्यान नहीं लगा सकते। तो इसलिए पहले बॉडी को सात्विक करते हैं, फिर माइंड को सात्विक करते हैं। माइंड सात्विक करने का मतलब समझते हैं? माइंड और सोल को प्योर करना, सारी इम्प्योरिटीज खत्म कर देना। इम्प्योरिटीज जैसे कि गुस्सा, घमंड, आलस्य, ये सारी लेजीनेस आप में तो है, सब में होते हैं भाई। इन सबको खत्म करना, दिस इज पूरी बॉडी और माइंड को सात्विक करना। अब ये तो था रीजन, जो मेन रीजन है फास्ट करने का, जो उन्होंने बताया। एक तो सीजनल चेंज, बॉडी कमजोर होती है इसलिए हल्का फुल्का खाना खाया जाए। और जिन्हें मेडिटेशन करनी है, साधना करनी है, वो पूरा दिन भूखे रहें, क्योंकि जब भी साधना करी जा सकती है, जब भी अपने अंदर झांका जा सकता है, उसके बाद ही अपनी सारी कमियों को पहचान के दूर करा जा सकता है। एक दिन का काम नहीं होता, इसलिए 9 दिन दिए गए हैं। बाकी जो लोग नॉर्मल काम करते थे भाई, वो पहले भी नॉर्मली खाते थे, आज भी नॉर्मली खाते हैं, लेकिन आज नहीं खाते, सॉरी आज नहीं खाते, आज वो फास्ट करते। तो आप लोग फास्ट क्यों करते हैं? सात्विकता के लिए, साधना के लिए, मेडिटेशन करते हैं, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, क्योंकि फास्ट करने का यही रीजन है, राइट? बॉडी को प्योर करना, माइंड को प्योर करना, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फास्ट। फास्ट का मतलब ये है, फास्ट यानी उपवास। उपवास संस्कृत में मतलब देखिए, इसका उपवास का मतलब होता है खुद के साथ, अपने को जानना, अपने को पहचानना, अपने को प्योर करना, सात्विक एनर्जी अपने अंदर बिल्ड करना, दिस इज उपवास। और हम लोग करते क्या है? आप लोगों को ऑफिस जाना है, ऑफिस नहीं जाते, खुद के साथ समय बिताना है भाई, थोड़ा ध्यान लगाना है, माइंड को साफ रखना है, क्लियर एकदम। ऑफिस जा रहे हैं, वहां पे एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, और आप कह रहे हैं आपने फास्ट रखा है, नहीं है फास्ट, तामसिकता तो बढ़ गई। आप सुबह उठ रहे हैं, देर से उठ रहे हैं, क्योंकि आपको ना अगर ऑफिस नहीं जाना तो देर से उठ रहे हैं, आराम से सो के उठ रहे हैं, तो फास्ट नहीं है वो भाई। सुबह जल्दी उठना होता है, देर से उठने को तामसिक क्रिया कहते हैं। आप भोजन देर से खा रहे हैं रात को कितने बजे फास्ट खोलते हैं आप लोग? आपको पता है ना, सूर्यास्त के बाद कोई भी भोजन करा जाता है वो तामसिक हो जाता है। तो आप तो वैसे ही तामसिक खा रहे हैं। लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो तामसिक होते हैं। आपको आपकी कुटू की पकौड़ी भी तामसिक ही है, वो कोई सात्विक नहीं है। हैवी फूड जो होता है वो तामसिक होता है, जो भी हैवी नेचर का फूड होता है वो तामसिक होता है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी को स्लो कर देता है, माइंड को थोड़ा डल कर देता है, तो सारा फूड जो भी ऐसे हैं वो सब तामसिक होते हैं। आपकी कुटू की पकौड़ी हो गई, व्रत वाली थाली हो गई। एक तो व्रत वाली थाली का कोई कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आता। व्रत वाली थाली, अरे व्रत का मतलब है भूखा रहना भाई, अपने आप को शुद्ध करना। और ये व्रत की थाली किसने लॉन्च करनी, मेरे को ये समझ नहीं आता। हर कोई बिजनेस कर रहा है, आप लोग प्रोडक्ट हैं, बस चलता जा रहा है ये सारा बिजनेस। आपको खुद नहीं पता, आपको यूज करा जाता है। व्रत के नाम पे आप कुछ भी खा रहे हैं। व्रत की थाली का कॉन्सेप्ट यही है एक तरीके से। व्रत में आप लोग केवल डाइट बदल लें, खुद को नहीं बदल ले। और कॉन्सेप्ट था खुद को बदलने का। एक तरीके से यही हो गया कि कोई बंदा कह रहा है कि मैं चीनी खानी छोड़ दूंगा, लेकिन चीनी की जगह अगले दिन ही वो सारे अल्टरनेटिव उठा के ले आया चीनी के। गुड़, शक्कर, देसी खांड हो गई, शहद हो गया, मिश्री हो गई, शुगर फ्री का डब्बा भी उठा के ले आया, सब उठा के ले आया, लेकिन कह रहा है चीनी नहीं खाऊंगा। और चीनी वो एक दिन में 1 चम्मच खाता था, इन सबको 2-2 4-4 बार खा रहा है दिन में भर भर के। क्यों? क्योंकि ये चीनी नहीं है ना। ऐसा थोड़ी होता है, ये तो वही मूर्खों वाली बात हो गई। समझदार लोग समझते हैं, इसलिए उन्हें पता है कि ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन जो कुछ नादान हैं, जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं, है ना। और कुछ लोग मूर्ख हैं, जिन्हें पता होते हुए भी मानना नहीं चाहते। पता है कि हाँ इससे कुछ नहीं होता, फिर भी करे जा रहे हैं, बस किसी ने बोल दिया कर रहे हैं। आपके माँ बाप ने बोल दिया, आप क्वेश्चन नहीं करते कि क्यों करना है, फास्ट करना क्यों है, फास्ट का रीजन क्या है, फास्ट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फास्ट, आपको नहीं पता। फास्ट मतलब सुबह उठ के बस 2 धूप बत्ती जला के पूरे दिन चिप्स खाओ, नमकीन खाओ, ये नहीं होता। फास्ट मतलब खुद को प्योर करना होता है। आप फास्ट है, कोई कोई कहेगा कि मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाता,
मैं बस पानी पानी पीता हूँ तो मेरा फास्ट हो गया। कैसे हो गया? पूरे दिन आप कुछ नहीं खा रहे, बाहर जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो ना, काम कर रहे हो, फोन चला रहे हो, ये सारी क्रियाएं तामसिक होती हैं। फोन चला रहे हो, दिमाग को डोपामिन मिल रहा है, दिमाग को शांत रखना फास्ट है। दिमाग को एक जगह स्थिर रखना, फोकस करना, मेडिटेशन करना, ये फास्ट है। और ये इस क्रिया, ये जो मेन चीज है, मेन गोल है हमारा माइंड शांत करना। और माइंड को शांत करने के लिए हमारी बॉडी का सात्विक होना जरूरी है। माइंड का सात्विक होने के लिए पहले बॉडी को सात्विक करना पड़ता है। इसलिए सात्विक भोजन ग्रहण करने के लिए कहा जाता है, या फिर कुछ ना ग्रहण करने के लिए कहा जाता है कि कुछ भी मत खाओ तो ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ये नमकीन बिस्कुट ये सब खा के ये फास्ट नहीं होता। मेन गोल है माइंड को रिलैक्स देना, और माइंड तो आपका रिलैक्स होगा ही नहीं। आप 9 दिन भी कुछ नहीं खा रहे, लेकिन आप फोन चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, दोस्तों के संग घूमने जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, ये फास्ट नहीं है। बस सुबह आपने एक धूप बत्ती जला दी, शाम को एक धूप बत्ती जला दी, है ना, आरती कर ली, जय अम्बे गौरी, तो ये फास्ट नहीं होता। दिस इज नॉट फास्ट। आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। और आप क्या खुद को मूर्ख बना रहे हैं? पंडित लोग आपको मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, फास्ट करने का कॉन्सेप्ट ही इस समय बेसिक इस पर्टिकुलर टाइम में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे बॉडी वीक हो जाती है। तो या तो फास्ट करिए, जो साधु हैं, जो साधना करनी, जिन्हें मेडिटेशन करनी है, उनके लिए है फास्ट। भैया वो तो खा ही नहीं सकते। लेकिन जो ऑफिस जाते हैं, वो काम करते हैं, पहले भी लोग करते थे, खेती कर रहे हैं, सिपाही हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, पूरे दिन धूप में खड़े हैं, उन्हें एनर्जी चाहिए ही नहीं चाहिए? वो खाते थे, उन्हें पता है ये हमारा काम नहीं है, जिसका काम उसी को साधे। आपका काम डॉक्टर ही है, आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप मंदिर में बैठ कर कीर्तन कर रहे हैं। कोई तुक है? कोई सेंस बनता है इस बात का? भैया आपका काम डॉक्टर है, आपको फास्ट करके करना क्या है? आपका काम है मरीजों की सेवा करना, लेकिन आप मरीजों की सेवा नहीं कर पा रहे, कीर्तन बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या कर लेंगे आप? मेरे को क्या, देश को आपकी जरूरत नहीं है। आपका काम है टीचिंग करना, पढ़ाना, आपको पढ़ाना आता नहीं है। स्कूल में जा रहे हैं आपके भैया, बच्चा आज मेरा फास्ट है, आज मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। अरे भैया कहा किसने था फास्ट करने के लिए तुम्हें? तुम्हारा काम ही नहीं है फास्ट करना, तुम्हारा काम है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को तुम पढ़ा रहे नहीं हो, क्या जरूरत है देश को तुम्हारी? कुछ नहीं है, बाहर में जाओ। माता रानी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें कि माता की पूजा करनी होती है। भैया माता रानी मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा माता रानी का कहोगे इस समय मेरी पूजा करना। तो लोग पूजा क्यों कर रहे हैं मेरे को खुद नहीं पता। अरे आपको नवरात्र सेलिब्रेट करने हैं, लोग कहेंगे कि तो मेरे को नवरात्रों से प्रॉब्लम है। देखो नवरात्रों से कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीजनल चेंज आ रहा है, आपको ये पर्टिकुलर टाइम है, सेलिब्रेट करना है, करो, सेलिब्रेट करना है। तुम्हें पार्टी करने का शौक है, गैदरिंग करने का शौक है, ऑटम वाले नवरात्रों में मेला लगता है, इस वाले में भी लगवा लो, मेला लगवाओ, वहां पे खूब पकवान लगवाओ, खाओ पियो, मजे में रहो। लेकिन यहाँ पे मैं फास्ट का कॉन्सेप्ट बताने आया हूं तुम्हें। ना भगवान ने कहा तुमसे भूखा रहने के लिए, ना तुम खुद जानते थे कि इस समय भूखा रहना होता है। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने बताया, तुम्हारे माँ बापों को पंडितों ने बताया, और ये साइकिल चलती आ रही है सदियों से। लोग फास्ट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे फास्ट कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है फास्ट करते क्यों है। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स करते हैं, और उनके पेरेंट्स कुछ 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 तो खरवाते हैं खुद से कि फास्ट करो। कलयुग चल रहा है, और ये जो फास्ट करने का सिस्टम है ये है सतयुग का। ठीक है, सतयुग में माइंड को प्योर करा जाता था, बॉडी को प्योर, पहले बॉडी प्योर करनी पड़ती है, उसके बाद माइंड को प्योर करना पड़ता है। जब माइंड प्योर हो जाता है उसके बाद ही मुक्ति मिल पाती है, साधना हमारी कंप्लीट होती है। आप साधना कर रहे हैं या मुक्ति कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, आप गहरी समाधि में चले जाते हैं, बैठते हैं, ध्यान लगाने बैठते हैं, आपको आसपास के कोई चीजों का सुध नहीं रहता। आप ऑफिस जाते हैं, वहां पे आपको कोडिंग करनी है, बॉस की डांट सुननी है, या फिर बॉस ने जो कहा वो करके दिखाना है, पार्टीज अटेंड करनी है, कोई कोई तो कंपलसरी होती है ऑफिस में कि ये अब जाना पड़ेगा, बॉस ने बुलाया है, और आपको फास्ट करना है। क्यों? आपको खुद नहीं पता, क्योंकि सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूंगा। कलयुग में आप उस चीज की डिमांड कर रहे हैं जो सतयुग में हुआ करती थी। ऐसा नहीं हो सकता, आप चाह के भी नहीं कर सकते। प्योरिटी अगर आप चाहो भी ना,
कि जो जो नियम है, जैसे जैसे है, मैं वैसे सेम टू सेम फॉलो कर लूंगा। कैसे कर लेंगे आप? काम करना छोड़ देंगे। काम करना छोड़ दिया, फल फ्रूट खाएंगे केवल। अरे फलों में भी तो केमिकल हैं, वो कौन सा प्योर आ रहे हैं? फर्टिलाइजर डाल के तो फल उगते हैं तुम्हारे, कुछ कुछ तो इंजेक्शन डाल के। तो इसे फास्ट नहीं कहते। फल भी अगर केवल फल खा रहे हो तो वो भी फास्ट नहीं है, फल भी प्योर तो है नहीं। माइंड को प्योर करना है ना, प्योर चीज खाते हैं तब माइंड प्योर होता है ना? ऐसे तो नहीं होता। आप पूरा दिन कुछ नहीं खा रहे और ना किसी से मिल रहे, ना ऑफिस जा रहे, काम का धंधा छोड़ दिया आपने, है ना? फोन वोन भी नहीं कर रहे, बस एक जगह ध्यान लगा के बैठे हो, तो भैया क्या कर रहे हो तुम? साधु बन जाओ, जंगल में चले जाओ। ये भी क्योंकि तुम्हारा काम तो है नहीं, है ना? तो अगर तुम्हारा जो काम है वो काम करो, उसमें भगवान ज्यादा खुश होगा, तुम्हारे घर वाले भी। तो आखिरी में यही कहूंगा कि जो आप कर रहे हैं ये कोई फास्ट नहीं है, केवल 9 दिन का डाइट चेंज है। आप 9 दिन के लिए अपनी डाइट चेंज करते हो, नॉर्मल रोटी सब्जी से पूरी पकवान पे आ जाते हो। नॉर्मली आप नॉर्मल खाना खा रहे थे, दाल रोटी चावल, जब भी सेहत के लिए अच्छे हैं, लेकिन इन 9 दिन के लिए आप एक हैवी फूड पे आ जाते हैं। पूड़ी है, पकवान है, पकौड़ी है, आलू फ्राई है, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो तुम। वो तो अच्छा है भैया, किसी ने पिज्जा नहीं बनाया, नहीं तो तुम तो व्रत वाले पिज्जा भी खाने लग जाओगे। क्या नहीं आज पिज्जा खाएंगे, भरोसा नहीं है। क्या पता कोई बना भी दे, इन्वेंट कर दे कि व्रत वाला पिज्जा, जब थाली आ सकती है तो पिज्जा क्यों नहीं आ सकता? कुछ भी हो सकता है। डिमांड पूरी करनी है भाई, उनको तो बिजनेस करना है। प्रोडक्ट आप हैं, आपको खरीदना है, उनका बिजनेस चल गया, आपका नाम का व्रत हो गया, है ना? ऐसी तो चल रही है दुनिया। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को फास्ट करना है, 9 दिन में थोड़ा बहुत चेंज चाहते हैं ना, थोड़ा बहुत भी, तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है थोड़ी बहुत। हेल्दी खाना पड़ता है। और कूटू की पकौड़ी हेल्दी नहीं होती, फ्रेंच फ्राइज हेल्दी नहीं होते, आलू फ्राई भी हेल्दी नहीं होते। ठीक है, हेल्दी खाना पड़ता है ताकि बॉडी सच में कुछ हेल्थ बने, कुछ अच्छा खाएं। नेगेटिविटी से दूर रहना पड़ता है। नेगेटिविटी से दूर कैसे रहेंगे आप? हमारा कुछ लोगों का तो एनवायरमेंट ही नेगेटिव है, दोस्ती नेगेटिव बना के बैठे हो, ऑफिस में जा रहे हो वहां पे नेगेटिव एनवायरमेंट है, किसी किसी के घर में इतना नेगेटिव एनवायरमेंट है। तो ये भी पॉसिबल नहीं होता किसी किसी के लिए, तो कि ये कैसे करें? तो आज के टाइम पे तुम सतयुग वाले काम करने चाहोगे कि वैसा ही रिजल्ट मिल जाए, नहीं होता और ना हो पाएगा, ना हो सकता। कोई भी तुमसे कह रहा है नहीं नहीं कोशिश करोगे हो जाएगा, वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है और तुम बन रहे हो। नहीं हो सकता। ये वही बात हो गई कि कोठे में बैठ के अगर तुम भजन चला के किसी का नाच देख रहे हो ना, तो वो कोई पवित्र काम नहीं हो जाता। नाच देखना वैसे ही देख लो, ये भजन चला के क्या देखना तुम्हें, उससे पवित्र नहीं होता वो। अभी भी वही काम है, वही काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें लग रहा है ऐसा कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो क्योंकि भजन है, भजन चालू हो गया ना। तो थोड़ी सोच बदलो, समझदार बनो, लोगों की बातों में आसानी से मत बहको। कोई तुमसे कह रहा है कि वो फास्ट करता है, उससे क्या करता रहा, मेरा क्या? कोई तुमसे कह रहा है तुम भी करो, तो उससे पूछो क्यों, रीजन पूछो और बताओ ये सारी बातें उसे भी। अगर मेरी बात में थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगी हो, थोड़ा सा भी दम हो, तो दोस्तों को दिखाओ ये वीडियो और बताओ सबको जो तुम कर रहे हो ना उसकी जरूरत है ना कभी थी। तुमने कभी नहीं चाहा था फास्ट करना, तुमसे करवाया गया इस समाज द्वारा और तुम्हारे पेरेंट्स द्वारा। तुम्हारी श्रद्धा नहीं है फास्ट करना, ये तुम्हारे पेरेंट्स की श्रद्धा है जो तुम आज तक फॉलो करते आ रहे हो और करते रहोगे। और यही अपनी श्रद्धा, अपना काम अपने बच्चों को भी पकड़ा के जाओगे कि अब तुम करना। इसे रिवाज बना दिया गया है जो कभी था ही नहीं। समझदार बनिए, सच को जानिए एंड थिंक अबाउट इट।